हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। जफर साहब, सवाल तो हमें सरकार से कभी भी नहीं मिले और अब भी नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या समझते हैं आप, क्या है? मैं कह रहा हूं कि हम लोग एक बड़ी ही गलती हमेशा करते हैं कि इकोनॉमिक वेलबीइंग को एक किस्म का टैबू यहां समझते हैं, या लोग जो कमाने के शौक रखते हैं उनको समझते हैं कि वो गलत है। एक ये लेफ्ट ऑफ सेंटर का आइडिया खत्म करें। सही कह रहे हैं एक आप वेल्थ क्रिएट करने की बात करें, पैसा कमाना मायूब कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है अगर ये बजट आता है इसको हर खासा हमको इसलिए देखना चाहिए कि उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, जिस जगह पर इकोनॉमिकल वेलबीइंग हुई ना, वो कंट्रीज में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑटोमेटिक सही हो जाती है, उधर जॉब क्रिएट होती है तो ऑटोमेटिक सही हो जाती है। आपको याद है कि बैंकॉक थाईलैंड में लोग कहते थे रात के 11 बजे के बाद इस एरिया में मत जाना, बहुत खतरनाक है। हांगकांग में लोग चेन पहन कर हमको निकलने नहीं देते थे कि गोल्ड की चेन पहन कर निकलोगे। आज आपके बैंकॉक का यह हाल है कि आप 10,000 बात किसी टैक्सी में भूल जाएं, टैक्सी वाला ढूंढता हो आपकी होटल पर आएगा, उसको भूख नहीं है, उसको भूख नहीं है। यहां भूख बढ़ गई है, यहां भूख बढ़ी है। तो यही जो लड़के आप अभी कह रहे थे, ये लड़के क्यों खतरे में आ गए, हम क्यों खतरे में आ गए? क्योंकि थोड़े दिन में छुरी चाकू से गन तक पहुंच सकते हैं, और ये जो जॉबलेसनेस है, अनएजुकेशन है, इसने इनको पहुंचा दिया है। जब मैंने इनसे सवाल पूछा था डॉक्टर साहब से, तो यही सवाल पूछा था कि भाई एक आदमी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, आप उसको क्या देना चाह रहे हो? अब जब ये जो आपको मैंने सीरियसली बताया कि पुअर रिच का मैं जोक नहीं कर रहा हूं, पुअर को मिडिल क्लास, पुअर को तो नीचे ले गए, रिच लोगों को जो एक फैक्ट्री लगाकर एक वेरी डिफरेंट पॉइंट, एक इंडस्ट्री बात करें। अब मेरे ख्याल से ये जो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, ये मैं आई एम नॉट अ सब्सक्राइबर टू दैट। नहीं, वो तो मैंने मान लिया, लेकिन इनका जो सोल्यूशन है वो ये है कि अलाउ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ मॉडल। जब वो वेल्थ कंसंट्रेट होगी, इट विल इंश्योर फर्दर प्रोग्रेस। फ्रॉम दैट फर्दर प्रोग्रेस, जब वो प्रोग्रेस होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोग खुशहाल। एग्जैक्टली, आई डोंट एग्री, प्योर थैचरिज्म की बात नहीं कर रहा। मैं ये समझता हूं कि हर बजट को पहले जरूरी है गवर्नमेंट को, स्टेट के लिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग बजट। प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप आई हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टेट की जिम्मेदारी है कि बेसिक्स जो हैं अपनी तमाम पॉपुलेशन को गारंटी करें। वो बेसिक्स क्या है? कम से कम 2 वक्त की रोटी। मैं दूसरे देखिए, मैं आपकी पार्टी पर आना चाहता हूं, आपके पास क्या पॉलिसी है? जी, मैं अपने पार्टी का प्रोग्राम इनके प्रोग्राम में दे चुका हूं। अच्छा। और मैं 2 मिनट के अंदर फैसल भाई, मैं एक बुनियादी बात कह दूं, मैं ख्याल है गवर्नमेंट ये सीरियसनेस ही नहीं है आज तक। जब तक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की हम बात करते हैं, इनकी बुनियादी, हम कहां बैठे हैं 2012 के अंदर, बात में बुनियादी एनर्जी नहीं है, मजाक हुआ है। मैं देखो फिर कह रहा हूं, डिक्टेटरशिप के साथ नहीं हूं, लेकिन आप मुशर्रफ के एक फिगर सुनाओ, आप मुशर्रफ के फिगर सुनाओ। 2004 में 4.5% इंटरेस्ट रेट, 60-61 रुपए डॉलर। हमने डेवोस क्लब को मना कर दिया, हमने पेरिस क्लब को मना कर दिया, हमारी जीडीपी 7.5% तक पहुंच गई थी। हमने ऑल टाइम जो हाई अपना दिखा के प्रॉस्पेरिटी आई और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, और सबसे इन्फ्लेशन जो था 11% पर कंट्रोल्ड रहा। तो ये 4-5 फिगर मैं ये नहीं कह रहा, मैं यूब खान के फिगर दूं, मैं यूब खान के फिगर दूं, वो इससे भी बेहतर होंगे। बात सारी ये कि व्हेन यू विल सो अ रॉन्ग सीड ना, उसका जो फल निकलता है वो बहुत कड़वा होता है। लगता तो ये पेड़, आपने कभी बबून का दरख्त देखा है कितनी तेजी से बढ़ता है? ये बबून के दरख्त हैं जो डिक्टेटर्स प्लांट करते हैं, और उसका फल जो होता है ना, वो उसका फल बड़ा कड़वा होता है। ये कैक्टस का दरख्त है, निकलता है इतनी तेजी से डेजर्ट में, आप देखें ग्रैंड कैनियन में जा जाके, उसके अंदर कांटेदार फल होता है। बात ये है कि प्रोग्रेस वो होती है जो एक सॉलिड सीरियस ये शॉर्टकट, अजीज के शॉर्टकट्स ने उसके नताइज है जो पेट्रोल के ऊपर। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बात जब डिक्टेटर करते हैं, क्लोजिंग नोट सही है। मैं दुआ कह दूं, ये इतने सालों की मेहनत के बाद इस वक्त जब मैं आपसे बात हुआ, पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी दुनिया में कम है, सबसे लोएस्ट। इस पर हकीकत आप नेट पे चले चले, इथोपिया के बाद आ गए। इथोपिया, हम अर्जेंटीना को देखा था 37% देना ही नहीं चाहता, अमीर टैक्स नहीं देना चाहता। ओ भाई, हमारी नेबरिंग कंट्री से सीखने चले, जर्मनी से एग्रीकल्चर नहीं देना चाहता। एग्रीकल्चर आज एक स्टेटमेंट, अफसोस पूरा साल हम चीखते रहते हैं, बातें देने को काम है। कहां दे अरे आप बताएं, निसार साहब का टैक्स जो हाईएस्ट है पीएमएलएन में 1,24,000, 4 साल का एवरेज। एहसन इकबाल का टैक्स 25,000 एवरेज 4 साल का।
लोएस्ट 5,000। शहबाज शरीफ साहब ने जितने अरसे वो बाहर रहे, मुझे मुल्क के आलम नूर खान 0 पसंद है। टैक्स। नहीं, हम और पार्टी देखिए, स्ट्रॉन्ग और है। इसी तरह देखिए, जब तक हुक्मरान टैक्स नहीं देंगे, अवाम टैक्स नहीं देंगे। मैं- यू हैव टू लीड बस, बाय अच्छा, एग्जांपल, सो प्लीज डोंट कोट मी। सर, आपका अगर आप अपनी फैक्ट्री के अंदर काम साहब, कर रहे गुस्से होते में ना, बात आ जाए। यू डू नॉट टॉलरेट Sir, I don't blame द it. वर्कर्स विल डू इट। मैं एक बात सर, इथियोपिया के नीचे पे कोई मुल्क है जी? इथियोपिया से नीचे कोई मुल्क है? सोमालिया है। मैंने जो कल मैंने सोमालिया जाके सब परसों नेट सहारन पे देखा, कंट्रीज हैं। सोमालिया है ना? और मैंने सब 100 सहारन मुल्कों की स्टडी की, सब 100 सहारन मुल्कों सर, की। पाकिस्तान से नीचे है ना? सब सहारन तो फैसल भाई अब क्या चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल भाई फिर फिर आप कम्पीट किससे कर रहे थे? आप अल्लाह का शुक्र है कि एशियन पाकिस्तान से टाइगर नीचे से आप कुछ बचा है। compete- आप 5 साल 10 साल पहले एशियन टाइगर से अब compete बिल्ली कर भी नहीं रहे बन थे। सकते। आप एशियन बिल्ली बनना साउथ मुश्किल कोरिया- है। गए वक्तों की बातें मुझे खत्म नहीं, पर करना ये क्या मैं रहता है? कोई इतना पुरानी बात नहीं कर रहा कि बाप दादा के टाइम की हो कि रुपए में हम 200 लीटर पेट्रोल लेते थे। थैंक यू वेरी मच। आप Thank सब you for मस्त inviting निकालते हैं। इनकी बात में जल्दी जो चिल्लाते हैं, चिल्ला लें, अच्छा है। जब तक ये चिल्ला रहे हैं शायद वो ना मारे। हाँ, ये कोई चिल्लाता रहे तो ये लोग शायद मारने से बच जाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आदाब।